नमस्कार। आज अपने शुरू करेंगे कॉन्टेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन। बीएड का हमारा एक सब्जेक्ट है। तो बीएड के जो सब्जेक्ट हैं उसमें इसी सब्जेक्ट का एक टॉपिक है एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, पहले तो हम बात करते हैं हमारा जो सब्जेक्ट है कॉन्टेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन। तो इसका आपने देखें हिंदी में तो ये है समकालीन भारत, समकालीन भारत और शिक्षा। तो समकालीन भारत मतलब वर्तमान में जो हमारा भारत है उसमें हमारी शिक्षा किस प्रकार की है। इस विषय में हम ये पढ़ेंगे कि समकालीन भारत में हमारी शिक्षा किस प्रकार की है, समकालीन भारत में हमारी शिक्षा क्या है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो हमारी पहली यूनिट है उसके दो टॉपिक हमारे पास है। एक तो है शैक्षिक प्रशासन और दूसरा है शैक्षिक प्रबंध। ये दोनों ही टॉपिक है। इन दोनों ही टॉपिक की हम अवधारणा, आवश्यकता, विशेषता और सिद्धांत, मतलब ये चार, इस टॉपिक के चार सब टॉपिक हैं: आवश्यकता, अवधारणा, विशेषता और इसके सिद्धांत। तो हम ये चारों टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शैक्षिक प्रशासन की। तो पहला आता है शैक्षिक। शैक्षिक का तात्पर्य क्या हुआ? जो शिक्षा से संबंधित होता है, जो शिक्षा के बारे में बताता है, जो शिक्षा की हमें जैसे शिक्षा को ही प्रेजेंट करता है, जिसको मानव, उसमें मानवीय संसाधन भी आएंगे और उसमें भौतिक संसाधन भी आएंगे, मतलब दोनों ही प्रकार के संसाधन उसमें रहेंगे। उसके बाद में आता है प्रशासन। प्रशासन को हम अगर साधारण शब्दों में देखें तो हमारे जो घर का मुखिया आता है वो हमारा प्रशासन होता है। लेकिन हम बात करें शिक्षा की तो शिक्षा हमारे राज्य सरकार का विषय है, तो इसको हम अपने सरकार से ले सकते हैं। सरकार के द्वारा हमारे शिक्षा के क्षेत्र में जो नीतियां लागू की जाती है, जो रणनीतियां लागू की जाती हैं और जो लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है, वो सब शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा शब्द आता है प्रबंध। तो प्रबंध का तात्पर्य क्या हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने जो नीतियां बनाई, जो रणनीतियां बनाई, जिन लक्ष्यों को निर्धारित किया, जिन उद्देश्यों को निर्धारित किया, वो उस लक्ष्यों को पूरा करने में, शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने में, शैक्षिक रणनीतियों को लागू करने में, शिक्षा के जो नियम है उनको पूर्ण रूप से लागू करने के लिए हमें कौन सहायता करेगा? तो वो काम किसका होता है? प्रबंध का होता है। प्रशासन का काम होता है इन सबको निर्धारित करना और इन सबको पूरा करने का काम, नीति को, रणनीति को, लक्ष्यों को लागू करने का या पूरा करने का काम किसका होता है? प्रबंध का होता है। अब प्रशासन का सिंपल शब्दों में हम देखें तो सरकार, ठीक है। घर का देखें तो अपने घर का एग्जाम्पल ले तो हमारा घर का मुखिया, तो हमारे कोई भी कार्यक्रम होता है उसका निर्धारण कर किया जाता है, भी हम इस कार्यक्रम को करेंगे तो इसे लेकर हमारा क्या लक्ष्य रहेगा, हम इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए क्या क्या नियम बनाएंगे, या फिर इस कार्यक्रम को पूरा करने का या इस कार्यक्रम को लागू करने का हमारा उद्देश्य क्या है। तो ये सब काम किसका होता है? घर में एक मुखिया का होता है और हमारे देश में, हमारे राज्य में एक सरकार का होता है। तो हमारी शिक्षा की जब बात करें तो ये कार्य किसका होगा? सरकार का होगा। अब नेक्स्ट बात आता है प्रबंध। तो सरकार ने जो नियम बनाए, जो लक्ष्य निर्धारित किए गए या फिर जो भी उद्देश्य निर्धारित किए हमारी शिक्षा नीति के, तो उन सबको पूरा कराने के लिए सहायता कौन करेगा? तो हमारा विद्यालय जो है, उस विद्यालय के अंदर जो जो चीजें आती है उसमें हम भौतिक संसाधन भी ले लेंगे। भौतिक में हो गया जैसे कक्षा कक्ष हो गए, वहाँ का पुस्तकालय हो गया, वहाँ का जो अपने खेल मैदान हो गया, वहाँ की प्रार्थना स्थल हो गया। इस प्रकार से जो जो चीजें होती हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। और मानवीय संसाधन मतलब इसके अंदर हम भौतिक और मानवीय दोनों ही प्रकार के संसाधनों को शामिल करेंगे। दोनों ही प्रशासन में भी दोनों चीजें आएंगी और प्रबंध में भी दोनों चीजें आएंगी।
दोनों ही मिलकर, मतलब भौतिक, वहाँ के भौतिक संसाधन और वहाँ का जो मानवीय संसाधन है, मानवीय संसाधन मतलब वहाँ का अपने प्राचार्य से लेकर, प्रिंसिपल से लेकर, और वहाँ का जो लास्ट स्टेज तक वहाँ के विद्यार्थी, वहाँ के टीचर्स और वहाँ के जो फोर्थ क्लास के जो सहायक होते हैं, वो सब इसके अंदर शामिल होते हैं, क्योंकि ये सारे ही मिलकर क्या करते हैं, जो नीति है, जो लक्ष्य है, उनको पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि शैक्षिक प्रशासन जो है वो काम करवाता है शैक्षिक प्रबंधन से। तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन का काम सिर्फ नियमों को बनाना है और उनको पूरा करने का काम कौन करता है, प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। अब अपने पहले देखेंगे शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक प्रबंध का जो टॉपिक है वो अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब अपने बात करते हैं शैक्षिक प्रशासन का। तो शैक्षिक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन से हैं? शैक्षिक और प्रशासन। ठीक है, तो शैक्षिक सीधा सा सिंपल सा भाषा में अपने कहें, शैक्षिक शिक्षा से जो संबंधित होता है या शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करता है, शिक्षा के क्षेत्र से जो संबंधित होता है वो शैक्षिक होता है। मतलब जहां पर शिक्षा होगी वो शैक्षिक होगा। ठीक है, अब शैक्षिक के अंदर हम सभी चीजों को शामिल कर लेंगे जो उस विद्यालय के अंदर है। जैसे मैंने पहले बताया आपको, भौतिक संसाधन और वहां के जो मानवीय संसाधन है वो सारे इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। और प्रशासन, प्रशासन का मतलब हो गया अपने सरकार से। तो ये जो शब्द है प्रशासन शब्द, ये लैटिन भाषा के मिनिस्ट्रेशन शब्द से बना हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं और लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द से ये बना हुआ है। तो जिसका अर्थ क्या होता है? सेवा का कार्य या दूसरों की भलाई का कार्य, सर्विस टू अदर, दूसरों के लिए काम करना। तो जैसे हमारी जो सरकार है उसको जब हम चुन के भेजते हैं तो वो किसके लिए काम करने जाते हैं? हमारे लिए। सरकार जो होती है वो जनता के हित में काम करेगी, अधिक से अधिक भलाई का काम करेगी। जनता के सेवक के रूप में वो हम यहाँ से उनको भेजते हैं और वो हमारे सेवक, ऐसे मान सकते हैं कि वो हमारी सेवा करने के लिए उस सरकार के MP MLA जो भी बने हैं गए हैं। तो इसी प्रकार प्रशासन का काम क्या होता है? दूसरों की सेवा का कार्य करना और दूसरों की भलाई का काम करना। तो दोनों शब्दों को एक साथ लेंगे तो शैक्षिक प्रशासन एक ऐसा कार्य है जो सदैव ही दूसरों की सेवा का कार्य करेगा। मतलब हर क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में बच्चे अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा काम कर पाए, तो इसको लिए प्रयास करता है शैक्षिक प्रशासन। तो शिक्षा क्षेत्र में सेवा कार्य करना या शिक्षा क्षेत्र को और अच्छा बनाना, वहां पर अच्छी अच्छी नीतियों को लागू करना, अच्छे अच्छे लक्ष्यों को निर्धारित करना और अच्छे अच्छे उद्देश्यों को पूरा करना, ये शैक्षिक प्रशासन का कार्य होता है। अब अपने बात करते हैं इसकी परिभाषाओं की। तो शैक्षिक प्रशासन की परिभाषाओं को लेकर हम बात करें तो सबसे पहले तो बात यह आती है कि कोई भी टॉपिक होता है उसकी परिभाषा हम अपने अनुसार ले सकते हैं, लेकिन एक टॉपिक को, एक विषय को समझने के लिए उसकी अगर परिभाषाएं समझ में आ जाए तो उस टॉपिक का हमें अर्थ आसानी से समझ आ जाता है। तो सबसे पहले जो परिभाषा है वो मार्क्स और रोज के अनुसार, तो ये क्या कहते हैं कि छात्रों के विकास को अपने लक्ष्य की ओर, मतलब छात्र जो होते हैं उनके विकास के लिए जो उनका लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसकी ओर अग्रसर करना किसका काम है? शैक्षिक प्रशासन का। अध्यापकों की सहायता से समूहों के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उन्हें संसाधनों की ओर प्रेरित करना। जो साधन है, जो शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने के जो साधन है, ये काम किसका है? शैक्षिक प्रशासन का काम है। मार्क्स और रोज कहते हैं कि छात्रों के विकास के लिए उनको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, उनके लक्ष्य की ओर अग्रसर करना और अध्यापकों की सहायता से जो उनके समूह के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनको प्राप्त करना, ये शैक्षिक प्रशासन का कार्य है। विस और रफनर के अनुसार ये क्या कहते हैं कि शैक्षिक प्रशासन वह प्रक्रिया है जिससे शिक्षा के लक्ष्य आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। देखो, कोई भी जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं किसी भी प्रकार की, तो सबके अलग अलग उद्देश्य होते हैं, सबके अलग अलग लक्ष्य होते हैं। अभी आप सब B.Ed कर रहे हो तो इसका भी एक उद्देश्य है कि हमें 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड टीचर बनना है, स्कूलों में बच्चों को जाके अध्यापन कराना है, मतलब एक तरह से सेवा का कार्य करना है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जो हमारे लक्ष्य निर्धारित किए हैं, मतलब कोई भी शिक्षा जब हम ग्रहण करते हैं तो उसका कोई लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो शैक्षिक प्रशासन ही वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं
कि शैक्षिक प्रशासन का मूल उद्देश्य क्या है, कि जो शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, मतलब एक अपने प्राथमिक शिक्षा के अलग से लक्ष्य निर्धारित होते हैं, उसके एक अलग से उद्देश्य होते हैं। उसके साथ-साथ माध्यमिक शिक्षा है या फिर सीनियर जो उच्च माध्यमिक शिक्षा है, इन सबके अपने-अपने अलग-अलग लक्ष्य होते हैं। अपने कॉलेज शिक्षा ग्रहण करते हैं, अपने बीएड करते हैं, तो सबके अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित होते हैं और उन लक्ष्यों को पूरा करने में जो हमें सहायता करती है, तो वो शैक्षिक प्रशासन है। मतलब पहले से हमें बता दिए जाते हैं कि ये शिक्षा आप ग्रहण करोगे, तो उसके ये उद्देश्य है या इससे लक्ष्य है, तो उसी के आधार पर हम उन लक्ष्यों को या फिर उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।